अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन व्यक्तियों को आधार कार्ड तुरंत अपडेट करना चाहिए, आधार कार्ड अपडेट करने के क्या क्या फायदे हैं और आधार कार्ड अपडेट कैसे करें, क्योंकि भारत के 134 करोड़ आधार धारक व्यक्तियों को जल्दी ये काम करना होगा, क्योंकि इस नियम को 1 फरवरी 2026 से लागू किया गया है। क्योंकि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप सभी आधार कार्ड से हर चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो आप सभी आधार कार्ड का अपडेट नहीं है तो आप सभी बैंक नहीं खुलवा सकते हैं, यानी आप अपने पैन कार्ड को नहीं बनवा सकते हैं या फिर आप अपने स्कूल में एडमिशन नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आप सभी व्यक्तियों को आधार अपडेट करना अनिवार्य और जरूरी है। चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप सभी अपने आधार को कैसे अपडेट करेंगे और आधार अपडेट करने के क्या क्या फायदे हैं। यहां पे मैं बता देता हूं, जैसे कि आप सभी यानी जिस व्यक्ति के पास आधार कार्ड है, अगर आप 10 साल में अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराते हैं तो आपके आधार कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। और क्यों बंद किया जाएगा मैं सारी रीजन बताने वाला हूं, क्योंकि 2026 में आधार कार्ड से जुड़े एक बड़ा बदलाव यानी आने वाले वक्त में जिसका असर सभी भारतवासियों पर पड़ेगी, जैसे कि बुजुर्ग, बच्चे, हर व्यक्ति पर इसका असर पड़ेगा। और क्यों पड़ेगा, क्योंकि यहां पे बताया जा रहा है कि अगर आपका मोबाइल नंबर, पता या फिर जन्म तिथि आधार कार्ड में गलत है तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। जैसे कि अगर आप पैन कार्ड बनवाने जाएंगे तो वहां पे दिक्कतों का सामना करना होगा। क्यों? इसलिए कि आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा तो आप सभी ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसलिए आप सभी को अत्यंत यानी आप सभी को जल्द से जल्द इन नियमों का पालन करना है। अगर आपका आधार अपडेट नहीं है तो आप सरकारी योजनाओं या फिर सरकारी लाभ का फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आधार कार्ड कितना जरूरी है। जैसे कि आप सभी चाहे खाता खुलवाते हैं तो वहां पे आधार कार्ड मांगी जाती है, या फिर मोबाइल कार्ड या फिर मोबाइल लेना हो या फिर सिम लेना है तो सबसे पहले आप सभी को आधार कार्ड मांगा जाता है। और अगर आप कोई नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो वहां पे आधार कार्ड मांगा जाता है। तो यानी आप सभी समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आधार कार्ड को अपडेट रखना। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, चलिए आप सभी को बता दूं कैसे अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे नई जो तरीका बताई गई उस तरीके से आप सभी को अपडेट करना है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि 2026 में महत्वपूर्ण होने वाला बदलाव, क्योंकि इस साल योजना यानी इसमें नई स्कीम को लागू किया गया है, यानी जो जनगणना होने वाली है उसमें आप सभी के डिजिटली तरीके से किया जाएगा, जिसके कारण ये जनगणना डिजिटली तरीके से होगी और इसमें आपकी जानकारी डिजिटल सिस्टम में दर्ज की जाएगी, जिसके कारण आप सभी को आधार अपडेट नहीं है तो आपके कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आप सभी के लिए मैं ऐसे ऑथेंटिक न्यूज लाता हूं, ऐसे ऑथेंटिक वीडियो लाता हूं, इसीलिए आप सभी को पूरी वीडियो और लास्ट तक देखना है। तो हम अब बात करने वाले हैं आधार कार्ड को कैसे अपडेट करें और किन व्यक्तियों को, किन लोगों को अपडेट करना है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके आधार कार्ड में ये समस्याएं हैं तो आप सभी को जल्द से जल्द अपने आधार को अपडेट कर लेना है। जैसे कि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, यानी जिस व्यक्ति के मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उन्हें जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करा लेना होगा। और दूसरी बात लिखी गई है कि पुराना मोबाइल नंबर बंद हो चुका है, जैसे कि आपने पहले अपने आधार में नंबर को अपडेट करवाया था, नंबर को डाला था, मगर आपका वो मोबाइल गुम हो चुका है, वो मोबाइल का नंबर भुला गया है, तो आप सभी को करना क्या है, आपको न्यू नंबर अपडेट करा लेना है। और तीसरा, जैसे कि पता गलत या पुराना है, जैसे कि आपने एड्रेस आधार बनाते समय आप कुछ त्रुटि रह गई है, जैसे कि एड्रेस में एड्रेस स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप सभी जल्द से जल्द अपने एड्रेस को चेंज करवा ले। और यहाँ पे चौथे नियम में जन्म तिथि गलत, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ भी गलत है तो आप सभी को जल्द से जल्द उस नियम को पालन करना है और अपने डेट ऑफ बर्थ को सही तरीके से उस पर दर्ज करा लेना है। और पांचवा नियम क्या है, नाम की स्पेलिंग गलत, जैसे कि आपके नाम में कोई एक दो अक्षर, एक दो लेटर गलत हो गए तो उसे जल्द से जल्द
सुधार करवा ले। और यहाँ पे फोटो बहुत पुरानी है, क्योंकि आप सभी अगर आपने 5 साल 6 साल पहले आधार कार्ड को बनवाया था मगर अभी आपके फोटो पुराना हो गया तो जल्द से जल्द उस फोटो को अपडेट करा ले, क्योंकि आने वाले वक्त में आप सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे बताया है कि अगर ये गलती है तो आप सभी को भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और परेशान हो सकते हैं, जिसके कारण आप सभी को ये सारी समस्याओं का समाधान करवा लेना है। वो भी आप सभी को 1 मार्च तक ये सारी समस्याओं का समाधान करना है। अब हम बात करने वाले हैं आधार अपडेट करने के फायदे। जैसे कि आप सभी आधार अपडेट करवाते हैं तो इसके क्या लाभ है, तो हम एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका आधार कार्ड अपडेट है तो आपको फायदे ही फायदे हैं, यानी आप सभी को लाभ मिलेगी। जैसे कि सरकारी योजनाओं का लाभ जल्दी मिलेगा, यानी आप सभी को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको जल्द से जल्द सरकारी लाभ योजनाओं का लाभ मिलेगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओटीपी वेरिफिकेशन, यानी ओटीपी और जानकारी आपके मोबाइल पर तुरंत मिलेगी। जैसे कि आप सभी को कोई भी स्कैम फ्रॉड होती है तो आप सभी के जल्द मैसेज कर दिया जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगी, तो आप सभी उन सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। और यहाँ पे तीसरे नंबर में बैंक और अन्य सेवाओं में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि अगर आपका आधार अपडेट है, आप बैंक में जाते हैं ई-केवाईसी के लिए, तो आपको सबसे पहले वहां पे ओटीपी वेरिफिकेशन किया जाता है, यानी आप सभी के बैंक के तरफ से मैसेज आएगा। अगर आपका अपडेट नहीं रहेगा मोबाइल नंबर तो मैसेज नहीं भेजा जाएगा। और चौथे नंबर सबसे महत्वपूर्ण जो है, जनगणना और सरकारी रिकॉर्ड में सही जानकारी दर्ज होगी। यानी सरकार का कहना है कि अब आप सभी के जो आधार कार्ड पे एड्रेस और वहां पे पिता और नाम रहता है, वहां पे जो भी रिलेशन का पता चलता है उस चीजों को हटा दिया जाएगा और उसे एक क्यूआर कोड में सुरक्षित रखा जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आधार कार्ड को कैसे अपडेट करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चलिए हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने आधार कार्ड को 2 तरीकों से अपडेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 2 तरीके से आधार को अपडेट करवाकर आप अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले बताया गया कि ऑनलाइन, या फिर आप सभी नजदीकी आधार केंद्र सेवा यानी सेवा केंद्र जाकर वहां पे भी आधार को अपडेट करवा सकते हैं। और आपको ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बताया गया कि ऑनलाइन UIDAI की वेबसाइट से जाकर आप सभी आधार के अपडेट करवा सकते हैं और खुद से भी घर बैठे कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि अगर ऑफलाइन करवाना चाहते हो तो कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, यानी आप सभी के आधार कार्ड अपडेट करवाना है तो आप सभी से जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। और दूसरा क्या है, 10th या फिर 12th की मार्कशीट। अगर आप आधार अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप सभी से 10th और 12th की मार्कशीट को मांगी जाएगी, तो आप सभी के पास ये सारे दस्तावेज होना चाहिए। और यहाँ पे पैन कार्ड, यानी आप सभी के पास पैन कार्ड है तो फिर आप आधार को अपडेट करवा सकते हैं। वोटर कार्ड, आपसे वोटर कार्ड भी मांगी जाएगी। और बैंक पासबुक, यानी आप सभी के पास पुराना बैंक पासबुक है तो उससे भी अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। यहां तक कि आपके पास बिजली बिल है, यानी आपके घर में जो मीटर लगी हुई है उसका बिल है, फी स्लिप है, तो उससे भी अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं। अगर जिस व्यक्ति के आधार कार्ड 10 साल 5 साल पुराना है तो जल्द से जल्द अपने बायोमेट्रिक फेस ऑथेंटिकेशन और अपने फोटो और मोबाइल नंबर को अपडेट करवा ले, नहीं तो आने वाले वक्त में आप सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आप सभी को 1 मार्च तक जल्द से जल्द इन समस्याओं का सामना से पहले आप लड़े और अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा ले। ऐसे हर जगह आसानी के साथ आप सभी का काम हो सकता है, जैसे कि बैंक में जाते हैं या फिर स्कूल में एडमिशन करवाते हैं या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, तो आप सभी को आसानी से आपका OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट रहेगा, तो किसी समस्याओं का समाधान करने में आसानी होगी। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।